लाहौर में एक शख्स ने खुद को कलअदम तहरीक तालिबान का नुमाइंदा जाहिर करते हुए लोहे के ताजिर से 3 करोड़ रुपए भत्ता तलब कर दिया। ताजिर के इनकार पर उसके घर के बाहर क्रैकर धमाका भी किया गया। मिस्री शाह के रिहायशी ताजर रेहान भट्ट को चंद रोज कबल नामालूम शख्स ने फोन करके खुद को कालादम तहरीके तालिबान का नुमाइंदा जाहिर करते हुए 3 करोड़ रुपए तलब किए। रेहान को पहले 17 फरवरी को एक लेटर मिला जो तहरीके तालिबान पंजाब की तरफ से रिपोर्टेडली एक लेटर मिला कि वो 3 करोड़ का जो तावान है वो उनको अदा करें, अदरवाइज उसके खानदान को और बाकी लोगों को अगवा कर लिए जाए। रेहान भट्ट ने रकम देने से इनकार किया तो मुलजम ने उसके घर के बाहर क्रैकर धमाका किया और उसे संगीन नताइज की धमकियां दी, जिस पर रेहान भट्ट ने पुलिस को इत्तला कर दी। सीआईए ने तफ्तीश करते हुए मोबाइल फोन कॉल ट्रेस करते हुए मुलजम खिजर हयात को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशलाइज्ड यूनिट है किडनैपिंग फॉर रैंसम सेल का इंस्पेक्टर इफ्तिखार रसूल बाजवा साहब और इनकी टीम ने इन्होंने इस पे काम शुरू किया, वर्किंग शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR विदिन 24 आवर्स, इवन लेस देन 24 आवर्स में द अक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, जिसका नाम जो है वो खिजर शहजाद है और ये इनका क्लोज रिलेटिव है। पुलिस के मुताबिक मुलजम गड़ी शाहू लाहौर का ही रिहायशी है और उसकी ताजर रेहान भट्ट से दूर की रिश्तेदारी भी है। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजम के कालादम तंजीमों के साथ रुआबित के बारे कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस हिरासत में मुलजम खिजर हयात ने बताया कि उसने पैसों के लालच में ये काम किया। वो रेहान भट्ट को डरा कर रकम लेना चाहता था। मेरा नाम खिजर शहजाद है, मेरे में शैतान आ गया था जिसकी वजह से ऐसा किया। इस अक्यूज्ड ने तहरीके तालिबान पंजाब का नाम इस्तेमाल करके, मैं अगेन इस पे स्ट्रेस करना चाहूँगा कि तहरीके तालिबान पंजाब का नाम इस्तेमाल करके 3 करोड़ जो है वो भत्ता या 3 करोड़ जो है वो इनसे एक बिजनेसमैन से उसको टेरराइज करके और उसके अपने एक्शन से उसको साबित भी किया कि वहाँ पे क्रैकर ब्लास्ट भी किया और सारा कुछ किया और वो पैसे इससे एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, एक्सट्रॉक्ट करना चाहता था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम खिजर हयात से तफ्तीश की जा रही है कि उसके किसी तंजीम के साथ ताल्लुकात तो नहीं, जबकि ताजर रेहान भट्ट ने मुतालबा किया है कि मुलजम को करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन मुर्तज़ी इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। शेखुपुरा में मैच देखने वाले नौजवान को नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद मौत के घाट उतार दिया। शेखुपुरा के नवाही इलाके कोट पिंडी दास के मोहल्ले तरखाना वाला का रहायशी मंजूर हुसैन अरसा दराज से इसी मोहल्ले में रहाइश पजीर था। उसका छोटा बेटा ज़काउल्ला अपने वालिद और भाई के साथ मिलकर लकड़ी का काम करता था। ज़का पाक इंडिया मैच देखने के लिए घर से बाहर दुकान पर गया और अभी वहां पहुंचा ही था कि 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए, जिसमें से एक ने हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने आते ही ज़का पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और दोनों मोटरसाइकिल सवार मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। ज़का को मोहल्लेदारों ने अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो दम तोड़ गया। वो बाहर खड़ा हुआ था, दुकान से बाहर 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने आते ही बस फायरिंग शुरू कर दी। मगरों स्कूटर वाले आए ने आके उत्थे खिलार के उन्होंने उतों ही परता के मुंडे ने ब्रैस्ट मार के डालता। वो असी अंदर बैठे हाँ, असी आख्या ये की होया, भज के बाहर निकले, उन्हें चिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की थी उन्हें ते वापस चले गए। मकतूल की बहन जो आज भी अपने भाई का रास्ता तक रही है और मोबाइल फोन पर अपने भाई की गुज़िश्ता तस्वीर देखकर जिंदगी गुजार रही है। उसका कहना है कि मेरे भाई को देखते ही देखते जालिमों ने मौत के घाट उतार दिया और जब मैं घर से बाहर निकली तो उस वक्त उसकी लाश गाड़ी में पड़ी थी, जिससे मेरे पाँव तले से जमीन ही निकल गई। मेरा भाई घर आया इधर से सीधा, मेरे मियाँ से सलाम दुआ ली है। मेरे मियाँ मुझे लेने आए थे, सलाम दुआ लेके सामने कमरे में चला गया, चारपाई पे बैठा मेरी अम्मी के पास। मैं इस कमरे में आ गई हूँ मेडिसिन लेने, मेडिसिन मैंने हाथ पे रखी है, मेरा भाई बाहर चला गया। जब मैं बाहर कमरे से निकली हूँ यहाँ तक आई हूँ तो मेरा भाई भागा है। वो कह रहा मेरे भाई को गोली लग गई है। मेरे को समझ ही नहीं आई, हम बाहर की तरफ भाग गए।
तो हमें किसी ने जाने ही नहीं दिया। हमें घर वापस ले आए, यहाँ घर रोने लगे। कितनी देर बाद मैं गई हूँ, मेरा भाई गाड़ी में पड़ा चारपाई के ऊपर, उसे देखा नहीं जा रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था मेरे भाई चला गया। मकतूल के भाई का कहना है कि दुनिया बेहिस हो चुकी है और तमाम लोगों के सामने जालिमों ने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा, और जब हम इसकी गवाही देने का कहते हैं तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता, सब सुनी अनसुनी कर देते हैं। अभी तक तो कोई नहीं इस चीज़ की जिम्मेदारी उठा रहा कि हम पहचान लेंगे। वो कोई ऐसी, वो ये कहते हैं कि हमारी पहचान में नहीं है। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे भाई के कातलों को गिरफ्तार किया जाए ताकि हमें भी पता चले कि उसे किस चीज की सजा दी गई है और वो जालिम कौन थे जिन्होंने हमारे घर क़यामत बर्पा की। हम चाहते हैं कि कातिल हमें मिल जाए, हमें भी पता चले कौन है, किस वजह से किया। हम भी पूछे कि किस वजह से आपने ये काम हमारे साथ किया, इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है, हमें भी तो कुछ पता चलना चाहिए। मकतूल की मां ने बताया कि मेरा बच्चा नहायत कमगो और शरीफ इंसान था और ना ही उसने किसी के साथ आज तक झगड़ा किया था। पता नहीं जालिमों ने उसे किस चीज की सजा दी है। हम किसी बेगुनाह को फंसवाना नहीं चाहते, लेकिन ये अपील करते हैं कि कातिलों को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। मुझे समझ नहीं आई, मैं उस वक्त तक बेहोश हो चुकी थी। लोगों ने मुझे उठाकर दुकान में डाल दिया। हमारी बस यही अपील है कि इंसाफ हो और मेरे बच्चे का कातिल सामने आ जाए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और हम बिलावजह किसी को फंसवाना नहीं चाहते कि कोई नाहक पकड़ा जाए। बस यही दुआ करते हैं कि हमारा कातिल सामने आ जाए, तो फिर हमें जो करना हो उसी के साथ करेंगे। मकतूल ज़का को इस दुनिया से रुखसत हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल उसके कातिलों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। मकतूल के अहले खाना पुर उम्मीद जरूर हैं कि जल्द ज़का के कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, शेखुपुरा। लाहौर में पहली शादी के 18 साल बाद 4 बच्चों के बाप ने जब दूसरी शादी की तो हालात ने क्या गुल खिलाए। गुजरपुरा के इलाका महमूदाबाद की रहायशी शाहदा की शादी 18 साल कबल रेलवे मुलाजिम नूर अहमद से हुई थी, जिससे उसके 4 बच्चे हैं। 1 साल कबल नूर अहमद ने दूसरी शादी कर ली और चाइना स्कीम गुजरपुरा में किराया के मकान में रहने लगा। दूसरी शादी के बाद नूर अहमद के ताल्लुकात शाहदा से कशीदा हो गए। आए रोज के झगड़ों से तंग आकर शाहदा ने नूर अहमद से तलाक लेने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। नूर अहमद को इसका रंज था। मकान का तनाज़ा था, ये काफ़ी अरसे से इनका, मेरी सिस्टर का और मेरे बहनोई का चलता आ रहा था। ये 4 भाइयों का एक मुश्तरका मकान था, मेरे वालिद साहब ने ख़रीद के दिया मेरी सिस्टर को, और वो यहाँ पे रह रही थी, तो उसका अच्छा खासा काम भी चल रहा था। तो इसी वजह से जो है ये यानी कि उसके बंदे ने जो है कुछ अर्सा पहले दूसरी शादी कर ली। फिर इनका आपस में तनाज़ा चल रहा था, वो दूसरी बीवी को यहाँ पे लाना चाहता था। मेरी सिस्टर इस बात पे तैयार नहीं थी, तो फिर इनका जो है आपस में घरेलू झगड़ा चल रहा था। कई दिनों से मोहल्लेदारों को भी पता था, सबको पता था। ये लोग इकट्ठे होते थे, भाई हमारे सारे यहाँ पे बैठते थे। मैं इसको ये समझाने की कोशिश करता था कि आप थोड़े दिन सब्र करो, अभी आपने शादी की है। तो गुस्से में है, चलो कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं, मैं समझता हूँ इस बात को, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बात जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी साल भी नहीं गुजरा था कि उसने जो है यानी कि तनाज़ा खड़ा किया हुआ था कि मैं दूसरी बीवी को लाना चाहता हूँ, मेरी सिस्टर के साथ मारपीट ये हो। सुबह 9 बजे शाहदा बच्चों को स्कूल भेजकर घर के कामकाज में मसरूफ थी कि नूर अहमद वहां आया और उसे कहा कि वो मकान उसके नाम लिख दे। इस दौरान शाहदा का चचाजाद भाई अताउल्ला भी वहां आ गया। नूर अहमद ने झगड़ा बढ़ने पर मुश्तइल होकर शाहदा और अताउल्ला पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर शाहदा मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि अताउल्ला को शदीद जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ वो चंद घंटे मोतोहियात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गयी। पुलिस ने मकतूला के बाप बादशाह उमर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सुबह जो है वो आया है, ठीक है, उसने आते ही ना बात की है, मेरी सिस्टर को फायर मारा है, एक यहाँ पे लगा है, ठीक है, एक छाती पे लगा है। उसके बाद वो गिर गई है गुसल खाने में, सारा कुछ जो आपने शूट वगैरह किया वहाँ पे। फिर यहाँ पे मेरा कज़न खाना खा रहा था, वो बैठा था, उसको गोलियाँ मारी हैं। फिर जो है मेरी एक और कज़न है, चचाजाद बहन,
उसके ऊपर भी यानी कि फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। फिर वो भाग गया। बच्चे भी थे घर में, यानी कि सारे लोग मौजूद थे, तो बड़ा कोई नहीं था। मकतूलीन के वुसा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।